हमारे हाथ में कर्म है, फल नहीं है। कर्म कर सकते हैं, लेकिन ये कल्पना कर रहे हैं कि कर्म भी करें तो उसका फल पर अगर ज्यादा कंसंट्रेट आप होते हैं तो जीवन में आपको फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। कल बहुत सारे स्टूडेंट लोग बेगूसराय में हमसे पूछ रहे थे कि भैया पढ़ते हैं, ये निकालना चाहते हैं, विश्वास भी है कि निकाल लेंगे, लेकिन गड़बड़ा जाता है। हमने कहा देखो, मेरा साफ साफ कहना है, आपके लिए भी वही बात है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आप पढ़ते हो, अगर आप अपने सब्जेक्ट को पूरे गहराई से पढ़ते हो, आपका पढ़ा हुआ सब्जेक्ट कभी भी जीवन में आपको इसकी कमी नहीं रहने देगा। फिर क्या होता है, हम लोग उतना ही पढ़ना चाहते हैं जो इस बार वाले एग्जाम में निकाल लें, सेलेक्ट। तो ये आपके नेचर में आ जाता है, ये आपके स्वभाव में आ जाता है, और ये बाद में आपको कहां समस्या पैदा करता है, जब किसी कारण से आपका पढ़ा हुआ जो चीज था वो आप नहीं निकाल पाते, तो आपको अपने जीवन में बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ता है। इसका कारण क्या है, हम उतना ही पढ़ना चाहते हैं कि इस बार वाले एग्जाम में, तो जितना स्टूडेंट एग्जाम दे रहा होगा सब यही सोच रहा होगा। एक आप ही ऐसे सोचने वाले तो नहीं होंगे। अगर 5,000 फॉर्म है, 10,000 फॉर्म है और 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, वो सब तो यही सोच के कि उतना ही पढ़े कि निकाल लें, और नहीं निकला तो। अब जिसने पढ़ा और पूरे डीप में स्टडी किया, आज देश में कई ऐसे शिक्षक को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जिन्होंने कभी कोई नौकरी खोजा भी नहीं और मिला भी नहीं। ऐसे ऐसे शिक्षक हैं इस देश में आज के डेट में जो 14 हजार करोड़, कितना, 1000 करोड़ के मालिक हैं। अब बताइए कैसे पढ़े होंगे वो, नौकरी भी नहीं किए, और आप एक 30-40 हजार का नौकरी खोज रहे हैं, 50,000, 60,000, बस 50-60 मिल गया तो बिहार में शंकर भगवान का दर्शन हो गया। हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको अधिक नहीं चाहिए। कारण क्या है, एक लड़का हमसे पूछा कि भैया हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम असफल हो रहे हैं। हमने पूछा पूरी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, एनसीईआरटी का उसमें पूरा तुम लेते हो? तो उसने कहा नहीं, वो सोचते हैं कि इस बार किस तरह का क्वेश्चन आएगा वही पढ़ के जाते हैं। हमने कहा तब तो जीवन भर झालू लेके बैठो, ये आज हो रहा है। तो आप सबको भी इस पर एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप अपने सब्जेक्ट को डीप में ये करें। और अगर आपने उसको, मैं तो गांव देहात में आज के डेट में देख रहा हूं, पहले तो शहर में, गांव में ऐसे ऐसे लोग अपना पढ़ाई के बल पर 2 मंजिला 5 मंजिला मकान बना रहे हैं, लोगों को पढ़ा पढ़ा के। इसका मतलब है वो पढ़े होंगे तब तो उतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो शॉर्टकट वाला पढ़ाई उनका नहीं हुआ होगा। आपको जानकारी के लिए हम बता दें, चूंकि आप सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हर साल आईआईटी के विभिन्न कॉलेजों में कितने लड़के ड्रॉप आउट होते हैं, ये जानकारी है आपको? ड्रॉप आउट का मतलब समझते हो? ड्रॉप आउट समझते हो? आज आप सोच रहे हो कि भैया कौन ट्रैक पर बात कर रहे हैं। ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि हम उस एग्जाम में, जो ईयरली एग्जाम होता है, उसमें हम सफल क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह हुआ कि आपने तैयारी किया कि इस बार आईआईटी मुझे निकाल लेना है, आप उतने ही पर फोकस किए हुए हो कि, और आप संजोग से निकाल भी लिए, लेकिन +2 वाला जो आपका मामला है वो कमजोर रह गया। अब आप आईआईटी कॉलेज में गए तो वहां तो आपको +2 पढ़ाएगा नहीं,
वो तो मान के चल रहा है कि +2 का जितना भी चीज है इसको जानकारी है। अब क्या हुआ कि आपका जो अर्ली एग्जाम, सालाना एग्जाम हुआ, उसमें आप ड्रॉप आउट होते चले जा रहे हो, और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि IIT कॉलेज में सुसाइड बढ़ रहा है, आत्महत्या। अब बताइए इसका कारण क्या है? तो हमें थोड़े समझदार बनना होगा। अध्यात्म का मतलब यही होता है, गायत्री मंत्र और कुछ नहीं है। गायत्री मंत्र हमको किसी कार्य के प्रति डिवोशन पैदा करता है। आपका कार्य क्या है? अभी क्या काम है? पढ़ना, स्टडी करना। तो आपका कार्य जब पढ़ना है तो गायत्री मंत्र यहीं पे सपोर्ट करता है। क्या करता है? उस कार्य के प्रति आपके मन में होता है कि मैं इसको पूरे मन से करूं। जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसको मन से करता है, वह सफल हो जाता है। हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग नीचे भी बैठे हैं। अगर हमने गायत्री मंत्र किया तो मेरा जो काम था हमने उसमें पूरा डिवोशन के साथ किया, परिणाम की चिंता कभी नहीं किया। कभी नहीं सोचे कि इसका परिणाम क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम पैंट शर्ट हम भी पहनते थे, जैसे आप पहनते हो, तो आप लोग तो अंदर डाल लेते हो ना, भीतरे, हाँ भीतरे डाल लेते हो, अच्छा करते हो। हम बाहर ही रखते थे जब गायत्री, पहले डालते थे, लेकिन जब गायत्री परिवार में जुड़े तब शर्ट मेरा बाहर ही रहता था। तो आपको मैं एक बात बता रहा हूं, देखो साहब, हमें कभी ये विश्वास नहीं था कि हम भी कभी कुर्ता पैजामा पहने, लेकिन आज देखो साहब, जब फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरते हैं प्रिंस जी उसके साथ, इन लोग के साथ, तो वहां कल फूल माला और ये सब पहनाने वाला हजारों लोग जब खड़ा होता है तो लगता है साहब ये तो जलवा है। हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा, हम तो करते जा रहे थे। कभी पता नहीं था कि जरा झाल बजाते बजाते क्या जाने कभी चश्मा भी पहनने को मिल जाएगा, घड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी तरह हम भी कटोरा लेके खड़े रहेंगे कहीं। हमने कभी परिणाम की चिंता नहीं, लेकिन डिवोशन के साथ काम करते रहे। आज उस काम का परिणाम यह है, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका पहचान बना है। तो गायत्री मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि आपको आपके कार्य के प्रति क्या करता है? डिवोटी बना देता है। और जब आप अपने कार्य के प्रति डिवोटी बन जाते हो तो संसार में कोई ऐसा काम नहीं है, अच्छा या एक क्रिमिनल होता है तो उसको अपने कार्य के प्रति क्या होता है? डिवोशन होता है। चोर जब चोरी करने निकलता है, हम लोगों के मिथिला में चोरों के भी भगवान होते हैं, ये जानते हैं कि नहीं? चोरी करने के एक दिन पहले वो पूजा करता है और भगवान से प्रार्थना, अपने भगवान से प्रार्थना करता है कि हम जो चोरी करने जा रहे हैं इसमें हम सफल हो जाएं। और उसके भगवान भी उसको उस चोरी में मदद करते, भगवान नहीं मदद करते हैं, ये भी बता देते हैं। उसका ये विश्वास होता है उस पूजा के माध्यम से, जो उसके अंदर ही है, कि हम ये चोरी सफल कर लेंगे, और सफल कर लेता है। ये डिवोशन होता है। चोरों के पास भी, डकैतों के पास भी, क्रिमिनल अगर वो सोचने लगे अरे भाई जाए कहीं पकड़ा गए तब तो चोरी नहीं करता है, वो सोचता ही नहीं है, वो करते चला जाता है। और एक दिन पता चलता है जो चोरवा था ना, फलाना गांव का मुखिया में चुनाव जीत गया। देखिए क्या हुआ, वो आप लोग की स्थिति क्या है। आप लोग सबसे पहले अगर हम गायत्री मंत्र बताएंगे या ध्यान बताएंगे तो आप पहला पूछोगे फायदा होगा कितने दिन में होगा, नहीं हुआ था शादी होगा, हाँ हो जाएगा, पत्नी टिक जाएगी, नहीं टिकी था। आज के जनरेशन की ये सबसे बड़ी कमी है, वो रिजल्ट पहले खोजता है, पहले बता दीजिए सब चीज। अब बता देने के बाद भी उससे नहीं होता है, बता देने के बाद। यहाँ पे गायत्री मंत्र अपना काम करता है। गायत्री मंत्र और कुछ नहीं, वो आपके अंदर एक डिवोशन पैदा कर देता है। सोचने वाले, कहने वाले लोग कहते हैं पागल हो गया, इसको कोई काम नहीं है, इसका कोई ये नहीं है, लेकिन वो करते चला जाता है। आज हम ही लोग हैं, करते चले गए, करते बिना परिणाम की चिंता, बिना परिणाम की चिंता की हुए।
तो आज उसका परिणाम मिला। तो ये आपके जीवन में भी है, आप उसको कितने डिवोशन के साथ कहते हो, कितने गहराई से करते हो। पढ़ाई भी एक पूजा है, पढ़ना क्या है, पूजा है। लेकिन ये पूजा अगर मन से ना किया जाए, जैसे तैसे किया जाए, तो फिर उस पूजा का कोई लाभ आपके जीवन में नहीं मिलेगा। मैं आज पेपर में अभी पढ़ रहा था वैभव सूर्यवंशी के बारे में। वैभव सूर्यवंशी के उसका माँ के साथ एक फोटो छपा है दैनिक जागरण में। तो वैभव सूर्यवंशी की जो माँ थी, वो अपने बेटा के लिए सुबह जग जाती थी, जब मेरा बेटा जाएगा इसमें, और सुबह सुबह उसके लिए नाश्ता और सब चीज बना देती। और उसने तपस्या किया। और वैभव सूर्यवंशी अगर ये सोचता, मान लो हम क्रिकेट खेले, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो आज वैभव सूर्यवंशी नहीं होता। हम रिजल्ट पर सबसे ज्यादा फोकस कर देते हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। हम कहते हैं हम अपने कर्म पर सबसे ज्यादा फोकस करें। हम अपने कर्म पर अगर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, जो कार्य है, तो हम आपको कहते हैं जब चोरों को भी उसका रिजल्ट मिल जाता है, डकैतों को भी उसका रिजल्ट मिल जाता है, गुंडों को भी उसका रिजल्ट मिल जाता है, तो अच्छे लोगों को ये रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए भैया ये चीज समझ लीजिए, गायत्री मंत्र यहाँ पे काम करता है, आपके अंदर वही डिवोशन पैदा करता है, आपको आपके अंदर कुछ कर गुजरने का मद्दा पैदा करता है। आप सामान्य की भीड़ में सामान्य लोग नहीं रह जाते, आपकी अलग पहचान बनने लगती, आपका लोग अलग से पहचानने लगता है। ये विशेष है आप में एक डायनेमिक पर्सनालिटी समझते हैं? वो चेहरा से नहीं होता है, वो बॉडी से नहीं होता है। डायनेमिक पर्सनालिटी का मतलब होता है कि दुनिया के जिस भी क्षेत्र में हम जाएं, हम सफल होते हुए चले जाएंगे। और एक समझ लीजिए कि आपकी सूझबूझ इतनी गहरी हो जाती है कि आप जिस काम को करोगे आप सफल होते चले जाओगे। काम की कमी आज भी इस दुनिया में नहीं है। इतने काम है कि हम इतने सक्सेस हो सकते हैं कि आपको मैं बता, अभी मैं एक इंडिया टुडे में कहानी पढ़ रहा था, रांची का एक लड़का एमबीए पास किया। एमबीए समझते हैं? और उसने नौकरी न करने का संकल्प लिया कि मुझे नौकरी नहीं करना है। क्या किया? नौकरी नहीं करेगा तो क्या करे? उसने सब्जी की खेती शुरू की, जमीन भी नहीं था उसके पास। सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि वो लड़का एमबीए पास करता है और जमीन नहीं है उसके पास, खेती कहां करेगा? उसने पट्टे पर जमीन लिया, ठेका पर, और उसमें वो सब्जी उपजाना शुरू किया। आज के डेट में रांची शहर में जो उसका मकान है, उसका फोटो छपा है। क्या कोई बड़े राजे राजवाड़े का मकान रहेगा? और जो फैसिलिटी है, जो गाड़ियां, मतलब क्या हुआ? उसने उस कार्य को पूरे डिवोशन के साथ किया और उसने एक अलग मुकाम हासिल करते हुए चला गया। हर इंसान के भीतर जज्बा होता है। समस्या क्या है? हमारे इर्द गिर्द ऐसा वातावरण होता है, 50 लोग आपको समझाने वाले मिल जाएंगे। देखिए, आज गधा बनने के लिए हर जगह लोग तैयार है, लेकिन रेस का घोड़ा बनना कोई नहीं चाहता है। गधा हमको माल ढोने वाला बना दी। अध्यात्म का मतलब है यही, एक अलग टाइप का जिंदगी जीना। उसके बातों से, उसके पर्सनैलिटी से लग जाए ये बंदा जिंदगी में कुछ कर लेगा। आपको मैं बता रहा हूं, 2007-8 की बात है। इस युवा मंडल से एक 50 लड़कों को, लगभग 50 लड़कों को हमने बेंगलोर भेजा। 50 लड़कों को बेंगलोर किस लिए भेजे? वहां बेंगलोर में एक सेंटर है, विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र, एस व्यासा। उस समय योग को बिहार में कोई 2008-9 की बात मैं कह रहा हूं कि योग के नाम से ही कोई कुछ नहीं था। योग मतलब हाथ उठ हिला लेना, इसी को लोग योग कहते थे। बहुत समझाने से 40 से 50 लड़के गए बेंगलोर, 2-2 साल 3-3 साल का कोर्स करने। बीएससी योगा, एमएससी योगा, आज तो उसका बहुत डिमांड है। और आज के डेट में एक भी लड़का ऐसा नहीं है जो कम से कम लाख 1.5 लाख का पैकेज नहीं लेता है। अभी हमारा ही एक लड़का इसी युवा मंडल का
पटना एम्स में गवर्नमेंट टीचर है योग का, पटना एम्स में। अभी हमारा लड़का 3 लड़का विदेश में योगा सिखा रहा है। एक लड़का ऋषिकेश में इतना बड़ा अपना सेंटर खोला है, 2-2 लाख 2.5 जितने 5 स्टार और 7 स्टार होटल हैं उसमें योग थेरेपी देने वाले लोगों का बहाली 2-2 लाख 2.5 लाख के पैकेज पर हो रहा है पर मंथ। एक अलग टाइप का उस समय हमने कहा कुछ अलग सोचो तुम। कुछ लोग बिहार में भी होते हैं, तैयार हो गए और आज के डेट में वो सारे लड़के अपने पैर पे खड़े हैं, पैसा कमा रहे हैं। भाई देखो, हम भाषण अगर आज इसलिए दे पा रहे हैं कि आज मेरे पास पैसा है। अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं इतने चेहरे पर प्रसन्नता लेते हुए मैं तो दिनहीन गिनती गिनता। हम दरोगा दौड़े थे, घुटना टूट गया। हम मास्टरी में, अब तो मास्टर को भी बड़ा मुश्किल कर दिया, 4 गो एग्जाम कर दिया है। अब जो हो गया सो हो गया, जो निकल गई सो निकल गई। अब तो बड़ा मुश्किल हो भाई, मास्टरों के बहाली मुश्किल। अब तो लाठी मारा, तोड़ ताड़ दिया सब मार। हमारा शुभकामना है, नहीं होना चाहिए था लेकिन अब हो गया, क्या कहा। आप लोग नहीं मार खाए हैं। तो कहने का मतलब यहां समझ लो, ये गायत्री मंत्र का प्रत्यक्ष चमत्कार। गायत्री मंत्र कुछ नहीं करता है, क्या करता है कोई पूछेगा तो आपको आपके कार्य के प्रति डिवोशन पैदा करता है। हम करेंगे तो करेंगे, कोई कुछ भी कहे, और ये डिवोशन आपको आपकी मंजिल, यही डिवोशन कभी पैदा हो गया। बिहार के गया जिला में था कौन, दशरथ मांझी, किसके लिए रास्ता बनाने लगा, पत्नी के लिए। पहाड़ खोद देंगे, सोचिए। और लोग उसको माउंटेन मैन फिल्म कितने लोगों ने देखा है, दशरथ मांझी पर बना है माउंटेन मैन। मैंने उस फिल्म को देखा, किसने बनाया, चलो किसी ने बनाया। अब वो फिल्म में हमने देखा कि इतने संघर्ष के बाद भी आज देखिए, मरते तो सभी लोग हैं लेकिन आज दशरथ मांझी का नाम लोग याद करते हैं। ये डिवोशन जो है, यही अध्यात्म डिवोशन। वैज्ञानिक क्या करता है, साइंटिस्ट के पास क्या होता है, असफल होता है फिर भी वो ट्राई करते रहे। आप 99% साइंटिस्टों की जीवनी जब पढ़ेंगे, ये छोटे भैया फिजिक्स केमिस्ट्री वाला का तो हम नहीं जानते, तो आपको समझ में आएगा ये सब के सब क्या है, स्पिरिचुअल है। क्या है, स्पिरिचुअल है। अच्छा एक बात बताओ, अभी अपना ज्ञान गया, उसके चीफ साइंटिस्ट अभी जो था, जिसमें असफल हुआ फिर दोबारा ट्राई हुआ, जिसको मोदी जी जाके गला उला मिले, शिवम। अब उसका जो सफल हुआ दोबारा, अब वो साइंटिस्ट है। आपके यहाँ का मंदिर में जाके क्या फोड़ा वो, नारियल। तुम सब अपने माथे पर नारियल फोड़ रहे हैं। तो ये कहते साहब, हमारी दिक्कत ये है बिहार में, हम जगह जगह जाते हैं, हर जिले में जाते हैं, तो एक दिक्कत हम अनुभव करते हैं, यहाँ अद्भुत ज्ञानी लोग पाए जाते हैं। यहाँ आइंस्टीन के चाचा लोग निवास करते हैं लॉज में। अरे बाप रे बाप, बतियाइएगा तो आइंस्टीन के कहेगा हमारा फूफा लगा हाथी। हाय कुछ ना है एकदम गांव में अगर खपरा फूट रहा है, पानी चू रहा है, तो थोड़ा पटना